हे गाइस, वेलकम टू बायोमिक्स सब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटेरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन के बारे में, जो कि है हमारा टेट्रापोड लिम्ब फॉर्मेशन का एक पार्ट। ये जो दोनों एक्सिस जो प्रेजेंट है, एंटेरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन, इट इज डिसाइडेड बाय अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू। ठीक है, ये जो स्मॉल ब्लॉक ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू जो प्रेजेंट है, हम एक एक्सपेरिमेंट में क्या परफॉर्म किया गया कि ये मेसोडर्मल टिश्यू जो कि पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट था, जब वो ट्रांसप्लांट किया गया एंटेरियर पोर्शन पे, देन the wings was duplicated, or we can tell that जो posterior area में जो पोर्शन होना चाहिए था वो एंटेरियर एरिया में भी हो गया। ये एंटेरियर और पोस्टीरियर रीजन में क्या होता है, जब हम बात करेंगे हमारा हैंड का, ये जो लिम्ब का जो फॉर्मेशन हो रहा है, हमारा एंटेरियर पोर्शन एक प्रेजेंट है और एक प्रेजेंट है पोस्टीरियर पोर्शन। जो एंटेरियर पोर्शन में प्रेजेंट है हमारा थंब प्रेजेंट है, और ये पोस्टीरियर एंड में प्रेजेंट है हमारा स्मॉल फिंगर, और वी कैन टेल दैट इट इज आल्सो नोन एज पिंकी फिंगर। ठीक है, जब पोस्टीरियर एरिया से ये मेसोडर्मल टिश्यू ट्रांसप्लांट किया गया एंटेरियर रीजन पे, यहाँ पर देखा गया कि हमारा जो स्मॉल फिंगर जो प्रेजेंट है, ये हमारा एंटेरियर रीजन में भी प्रेजेंट था। और वी कैन टेल दैट the things which were produced in the posterior end, it was duplicated in the anterior end। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे डुप्लीकेशन हो गया है। ओके, here the duplication has taken place। ओके, ये जो मेसोडर्मल टिश्यू जो प्रेजेंट है, यहाँ पे जो मेसोडर्मल टिश्यू जो प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं ZPA, which is known as zone of polarizing activity। zone of polarizing activity। ये जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी के लिए एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, विच इज नोन एज सोनिक हेजॉग। ये सोनिक हेजॉग इट डिफाइंस द जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी। सो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे जो जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी जो प्रेजेंट है, इट इज डिसाइडेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सोनिक हेजॉग। सो if we transplant the sonic hedgehog into this anterior region, also the things which needs to be formed in the posterior region, it is being duplicated। okay, so यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि implant sonic hedgehog producing fibroblasts into anterior portion of limb bud। जब सोनिक हेजॉग एक फाइब्रोब्लास्ट था जो कि सोनिक हेजॉग का प्रोडक्शन कर रहा था, उस टाइप का सोनिक हेजॉग अगर हम एंटेरियर पोर्शन में अगर डाल देंगे तो क्या होगा, इट विल फॉर्म द मिरर इमेज। ओके, ये जो लिम्ब या विंग्स का अगर जो भी फॉर्म हो रहा था उसका डुप्लीकेशन हो जाएगा। वी कैन सी दैट यहाँ पे जो प्रेजेंट है, दिस इज द नॉर्मल डेवलपमेंट, बट व्हेन वी ग्राफ्टेड द सोनिक हेजॉग इन द एंटीरियर रीजन, दिस नॉर्मल डेवलपमेंट जो भी फॉर्म हो रहा था यहाँ पे, ये क्या हो गया, ये डुप्लीकेट हो चुका है। ठीक है, और हमारा जो एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन में जो फॉर्मेशन हो रहा है इन केस ऑफ टेट्रापोड लिम्ब, वो क्या है, वो दे आर द डिजिट्स। ये जो प्रेजेंट है ये डिजिट्स है, यहाँ पे हो रहा है एंटीरियर रीजन पे हो रहा है हमारा थंब, और जो पोस्टीरियर रीजन जो प्रेजेंट है यहाँ पे हो रहा है हमारा पिंकी और स्मॉल फिंगर। ओके, सो वी विल सी हाउ द सोनिक हेजॉग जो जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी था, which was producing the sonic hedgehog, and this zone of polarizing activity was defined by the sonic hedgehog, how the sonic hedgehog plays a role in forming the deserts। ये हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम, देयर आर 5 टाइप ऑफ डिजिट, डिजिट 1 2 3 4 एंड 5। ये जो सोनिक हेजॉग जो प्रेजेंट है, इट इज डिसाइडिंग द विच डिजिट विल फॉर्म इन विच रीजन। ये जो सोनिक हेजॉग जो प्रेजेंट है, इसका टाइम और कंसंट्रेशन डिसाइड कर रहा है कि वो एंटीरियर एंड में क्या फॉर्म करेगा और पोस्टीरियर एंड पे क्या फॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं डिजिट 1, ये जो डिजिट 1 जो प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द एंटीरियर रीजन, और ये डिजिट 1 जो प्रेजेंट है एंटीरियर रीजन पे, इट इज सोनिक हेजॉग इंडिपेंडेंट। यहाँ पे अगर सोनिक हेजॉग प्रेजेंट नहीं होगा, देन ओनली हियर डिजिट 1 विल फॉर्म। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिजिट 4 और डिजिट 5 जो प्रेजेंट है, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द सोनिक हेजॉग अमाउंट ऑफ टाइम, और the duration of time sonic hazard is present, it is deciding that it will form the digit number 4 and digit number 5। In the same way, the digit 3 is formed by the time
by the duration of the time as well as concentration. यहाँ पे जो डिजिट सोनिक हैजर्ड का कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे हाई होगा, okay, because the sonic hazard it is produced in more amount of time, it is produced in more time. Then अगर इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई होगा, then it will diffuse in near, it will be diffused to the nearby in a side place. Okay, here what happens, the amount is little bit less as well as it is in some duration of the time. So sonic digit 3 is decided by both the time sonic hazard is expressed as well as the amount or the concentration of sonic hazard is expressed. The digit 2 which is present, it is decided only by the concentration. Here it does not require any time, where in case of digit 2 और digit 1 जो present है, यहाँ पे कुछ भी sonic hazard का presence भी नहीं चाहिए. If the sonic hazard is absent, then only it will form the digit 1 which is present in the entire region. और digit 5 और digit 4 कहाँ पे present है? It is present in the posterior region. Okay. सो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे है हमारा डिजिट 5 और डिजिट 4. ये जो प्रेजेंट है इट इज प्रेजेंट इन द जेड पी ए. ये जो प्रेजेंट है ये जेड पी ए पे प्रेजेंट है, विच इज फॉर्मिंग द डिजिट 5 और डिजिट 4 जो प्रेजेंट है ये सोनिक हैजॉक का प्रोडक्शन कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो सोनिक हैजॉक का जो प्रोडक्शन जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, हमारा हाइंड लिम्ब पे हो रहा है. ठीक है, we can see here that the digit 4 जो present है it is also producing sonic hazard as well as digit 5 is producing the sonic hazard, but digit 4 यहाँ पे sonic hazard का प्रोडक्शन कर रहा था, यहाँ पे digit 5 भी कर रहा था, लेकिन नेक्स्ट स्टेज पे क्या हुआ, digit 4 अभी sonic hazard का प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, but in that time in the digit 5 the digit 5 is producing the sonic hazard here. So here what happens, the time duration of production of sonic hazard is less in digit 4. digit 4 का टाइम लेस है sonic hazard का प्रोडक्शन करने के लिए as compared to digit 5. ठीक है, digit 5 के कंपैरिजन में digit 4 का the duration of time sonic hazard is produced is less. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि the time is more in digit 5, the production of sonic hazard, the time duration in which the sonic hazard is produced in digit 5 is more in case of digit 5 than as compared to digit 4. So यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा pinky finger. So here the digit 5 which is present, it is decided by the concentration and time duration. Time is more. और यहाँ पे भी क्या है, it is also decided by the concentration as well as time. So here यहाँ पे को क्या हो रहा है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग हो रहा है, या यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. ये जो डिजिट 3 जो प्रेजेंट है इट इज डिसाइडेड बाय बोथ सोनिक हैजॉग कंसंट्रेशन एज वेल एज टाइम. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पैराक्राइन एज वेल एज ऑटोक्राइन सिग्नलिंग हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट इज डिजिट 2. डिजिट 2 जो प्रेजेंट है इट इज डिसाइडेड बाय द कंसंट्रेशन. ये जो कंसंट्रेशन कहाँ से आएगा कंसंट्रेशन, ये जो डिजिट 4 और डिजिट 5 जो प्रोड्यूस कर रहे थे सोनिक हैजॉग, वो क्या होगा, वो डिफ्यूज होके ज्यादा कहाँ आएगा, ज्यादा आएगा हमारा 3 के पास. देन द लेस विल बी प्रेजेंट इन द डिजिट 2. सो ये जो प्रेजेंट डिजिट 2 जो हो रहा है इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द डिफ्यूजिबल, इट इज डिपेंड अपॉन द डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल. ठीक है, और जो डिजिट 1 जो प्रेजेंट है इट इज totally independent of the amount of sonic hazard. Okay, करेंगे ये जो sonic hazard जो प्रेजेंट है उसका वर्किंग मैकेनिज्म, ये किस किस चीज में वर्क कर रहा है उसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे. The first thing how the sonic hazard was working was it was working as a morphogen. ठीक है, how it is working as a morphogen for specifying the digits. अगर उसका कंसंट्रेशन हाई है then it is forming the posterior end.
If the concentration is low or absent, if the concentration is low or absent, it was producing the anterior end. ओके ये एक काम था हमारा सोनिक एसो का. सो दूसरा काम क्या है? इट इज वर्किंग एज ए माइटोजेन. कहाँ पे ये माइटोजेन की तरह वर्क कर रहा है? लिम्ब बर्ड का डेवलपमेंट में. लिम्ब बर्ड का डेवलपमेंट पे भी ये वर्क कर रहा है एंड इट इज वर्किंग एज ए माइटोजेन. तो हम हिसाब से हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा सोनिक एसो लिम्ब डेवलपमेंट में भी हेल्प कर रहा है. ठीक है, जब हमारा लिम्ब डेवलपमेंट इनिशियल स्टेज पे है, ड्यूरिंग दैट टाइम मेसोडर्मल और एक्टोडर्मल सेल का इन्वॉल्वमेंट है. मेसोडर्मल सेल में FGF10 का सिक्रेशन हो रहा है एंड दिस FGF10 इज डिवाइडिंग एंड इट इज activating the WNT3 or WNT3A and WNT3 in the ectoderm. Okay, ये जो ectoderm जो present है, यहाँ पे FGF8 का भी फॉर्मेशन हो रहा है by this WNT3. Okay, along with this FGF10 जो present है, it was forming the apical ectodermal ridge by how it was forming the apical ectodermal ridge by expanding the ectoderm. ओके यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो FGF8 जो प्रेजेंट है, ये फिर से इंड्यूस कर रहा है FGF10 को फॉर्मेशन होने के लिए. दिस वाज ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज, बट इन द लेटर स्टेज when the limb bud is growing in the posterior end, what happens? There is zone of polarizing activity. यहाँ पे क्या है? अभी ये यहाँ पे है हमारा sonic hazard present है. ये जो sonic hazard जो present है, what it is doing is it is inducing the green one. ये जो present है, it is inducing the green one. ठीक है, हमारा ग्रीन वन का फंक्शन क्या है? ग्रीन वन का फंक्शन ये है कि इट विल इनिबिट द बीएमपी. बीएमपी को ये इनिबिट करेगा. ये बीएमपी का काम क्या है? दैट इट विल इनिबिट द FGF8. ओके, ये जो प्रेजेंट है, इट विल इनिबिट FGF8. ये FGF8 का काम क्या है? इट विल इनिबिट द ETV4 और ETV5. ETV4 और 5 का काम है कि इट विल इनिबिट द सोनिक हैजर्ड. ओके, सो अगर ये पाथवे पूरा रन हुआ, then there will be no sonic hazard. Okay, but sonic hazard is required in this zone of polarizing activity or in the posterior region. ये जो posterior region present है, यहाँ पे हमें sonic hazard चाहिए because क्यों zone of polarizing activity पे sonic hazard चाहिए? Because due to this sonic hazard only the zone of polarizing activity is decided, or this zone of polarizing is specified by the amount of sonic hazard which is present. Okay, ये जो FGF8 जो प्रेजेंट है, जो एंटेरियर रीजन पे है, वो क्या करेगा? ETV45 को एक्टिवेट करेगा एंड दिस ETV45 इज इनिबिटिंग द सोनिक हैजर्ड. सो ये जो FGF8 जो प्रेजेंट है, वो पोस्टीरियर रीजन पे क्या कर रहा है? वो पोस्टीरियर रीजन पे ETV45 को इनिबिट कर रहा है. कहाँ पे? पोस्टीरियर रीजन पे इट इज इनिबिटिंग ETV45. What does ETV45 was doing? It was giving the sonic hazard. It was inhibiting the sonic hazard. So ये जो sonic hazard को inhibit कर रहा था ETV45, अभी ये sonic hazard को inhibit ना करे, इसीलिए FGF8 ETV45 को inhibit कर रहा है. ठीक है, ये जो FGF8 जो प्रेजेंट है, what is doing in the posterior end? posterior end कौन सा है? This region is known as the posterior end. ये posterior end में ये जो FGF8 जो प्रेजेंट है, what it is doing is it is inhibiting the ETV4 और ETV5. ओके, ये ETV45 का क्या काम था? ये ETV45 का काम ये था कि ये सोनिक हैजर्ड को इनिबिट करेगा. But the sonic hazard is needed in the posterior end. So, what is the role of FGF8 is it will inhibit the ETV45. Okay, as ETV45 will not work here. Then what it does is it produces sonic hazard where in the posterior end. ओके, ये एंटेरियर एंड में क्या करेगा? ये एंटेरियर एंड पे ये FGF8 जो प्रेजेंट है, इट विल गिव ETV45. अगर ETV45 को वो प्रोड्यूस करेगा, देन व्हाट इट विल डू? इट विल इनहिबिट द सोनिक हैजर्ड बाय ड्यूरिंग द लिम्ब बड डेवलपमेंट.
जब ये सोनिक हेजॉग को इनहिबिट कर रहा है, then it will not form the posterior end. Posterior end का formation नहीं होगा. Then what it will form? It will form the anterior end. This is how the sonic hedgehog is working here. ओके यहाँ पे क्या था, ग्रिमलिन था, ग्रिम वन था, ग्रिम वन वॉज इनहिबिटिंग बीएमपी. ये जो इसका काम क्या है, इसका ग्रिम वन का काम ये है कि ये बीएमपी को इनहिबिट करेगा. ये बीएमपी का काम क्या है कि ये FGF8 को इनहिबिट करेगा. सो दिस इज वर्किंग एज अ पॉजिटिव लूप. सो नेक्स्ट डायग्राम से हम फिर से क्लियर हो जाएंगे ये कैसे काम कर रहा है. ठीक है.